नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी भाषा मंजरी पाठ 10 है पद। इसमें मीरा तथा सूरदास के पद हैं। तो आइए अभ्यास का प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, मीराबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि मीराबाई अपने नयनों में नंदलाल श्री कृष्ण को बसाना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, मैया मोहि दाव बहुत खिंचायो, यह बात किसने कही और किससे। तो यह जो पंक्ति है, मैया मोहि दाव बहुत खिंचायो, यह बात श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कही। देखिए तीसरा प्रश्न है कि बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे किसी मोल लेकर आई है। वे बार बार कृष्ण से पूछते कि तेरा तात यानी पिता कौन है और तेरी माता कौन है। इस प्रकार बलराम कृष्ण को चिढ़ाते थे। चौथा प्रश्न, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि मीराबाई ने नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन इस प्रकार किया है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दे भाल। उसके बाद आगे बोलते हैं कि मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। उसके बाद अगले बात रे में कहते हैं कि अधर सुधा रस मुरली राजती उर बैजंती माल। इस प्रकार मीराबाई ने नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा कि जब श्री कृष्ण ने बलराम की शिकायत की तो यशोदा उन्हें प्यार से समझाती है। वे कृष्ण की बातों को सुनकर रिझ जाती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि वे ही उनके पुत्र हैं। देखिए अब छठे प्रश्न है। प्रश्न करता है कि नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो पंक्ति इस प्रकार से है कि क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल। इस पंक्ति का आशय होगा श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित है और उनके पायलों की ध्वनि अत्यंत मधुर है। अगली पंक्ति है कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। इसमें मीरा कहती है कि श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों पर स्नेह रखने वाले गोपाल हैं। अब हम पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है कि मीरा और सूरदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए एक साइड कवि का नाम और दूसरे तरफ से रचना का नाम हमने लिख दिया है। देखिए तुलसीदास, इनके रचना का नाम है रामचरितमानस। कबीरदास कवि का रचना का नाम है बीजक। रहीम कवि का रचना का नाम है दोहे। रसखान कवि का रचना का नाम है प्रेम वाटिका। विद्यापति कवि के रचना का नाम है पदावली। ये सभी प्रसिद्ध कवि हैं और प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। देखिए दूसरे प्रश्न है कि श्री कृष्ण को उनके बड़े भाई बलराम चिढ़ाते हैं। आपको यदि कोई चिढ़ाता है
तो आप क्या करते हैं? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि कोई मुझे चिढ़ाता है तो पहले मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। यदि बार बार ऐसा करता है तो मैं उसे शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन यदि फिर भी वह नहीं मानता तो मैं अपने माता पिता या शिक्षक को इसकी जानकारी देता हूँ। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि सुर के पद में यशोदा और श्री कृष्ण के बीच ब्रज भाषा में संवाद है। इस संवाद को हिंदी में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यहाँ पर हमने संवाद में लिख दिया हूँ। उत्तर है, श्री कृष्ण बोलते हैं, मैया दाव मुझे बहुत परेशान करता है। इस पर यशोदा कहती है, क्यों रे लल्ला, क्या हुआ? इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, दाव मुझसे कहता है कि तू मेरा भाई नहीं है और तू यहाँ खरीदा गया है। इस पर यशोदा बोलती है, अरे लल्ला, ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरा ही बेटा है। देख, तेरा बाबा भी गोरा है और मैं भी गोरी हूँ, लेकिन तू श्याम रंग का है, क्योंकि तू मेरे गर्भ में सूर्य की अधिकता के कारण काला हुआ। अब हम आगे अनुमान एवं कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे। अनुमान एवं कल्पना। पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने बलराम की शिकायत माता यशोदा से की है। आप निम्नलिखित स्थितियों में शिकायत कैसे करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। क, सहपाठी की शिक्षक से। तो हम शिकायत करेंगे कि मैम, अमन क्लास में शोर मचा रहा है और मुझे बार बार परेशान कर रहा है, कृपया उसे समझाइए। इस प्रकार हम सहपाठी की शिक्षक से शिकायत करेंगे। ख प्रश्न है कि भाई की पिता से। तो हम इसका उत्तर देंगे कि पापा, भैया मेरा होमवर्क करने नहीं दे रहे और मेरी किताबें भी छुपा दे हैं। तो इस प्रकार हम शिकायत करेंगे। उसके बाद ग है कि बहन की माता से। तो हम शिकायत करेंगे इस प्रकार से कि मम्मी, दीदी मुझे खेलने नहीं देती और हमेशा टीवी देखती रहती हैं। इस प्रकार हम अपने शब्दों में शिकायत करेंगे। अब हम अनुमान एवं कल्पना का दूसरा प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोरम चित्र खींचा है। आप विद्यालय परिसर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न का हम उत्तर इस प्रकार से देंगे कि हमारा विद्यालय परिसर बहुत सुंदर और स्वच्छ है। स्कूल के चारों ओर हरे भरे पेड़ लगे हैं। विद्यालय के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। विद्यालय भवन भव्य और विशाल है, जिसकी दीवारों पर शिक्षाप्रद चित्र अंकित हैं। विद्यालय का वातावरण अनुशासित और सौहार्दपूर्ण है, जहां विद्यार्थी आनंद से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम लिख देंगे उत्तर। देखिए, अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके माता पिता या शिक्षक ने आपसे जवाब मांगा हो, ऐसी किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मेरे साथ एक घटना घटा था, उसका हम जवाब दे रहे हैं कि एक दिन मेरे दोस्त ने शिक्षक से शिकायत की कि मैंने उसकी किताब ले ली है, जबकि वह किताब मेरी ही थी। शिक्षक ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। बाद में जब मेरे दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। अब हम भाषा संदर्भ से प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा संदर्भ। पहला प्रश्न देखिए, गोपाल और नंदलाल श्री कृष्ण के ही नाम हैं। श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाने वाले 5 और नाम लिखिए। तो श्री कृष्ण के और भी 5 नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला है माधव, उसके बाद हम मुरारी भी बोलते हैं, उन्हें कन्हैया बोलते हैं, केशव तथा श्याम सुंदर भी बोलते हैं। ये सभी श्री कृष्ण के ही नाम हैं। दूसरे प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि पद में स्थानीय भाषा के कुछ शब्द हैं जिनका रूप हिंदी के शब्दों
से भिन्न है। आप ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए तथा हिंदी में उनके लिए उपयुक्त शब्द ढूंढिए। तो स्थानीय भाषा का शब्द और एक तरफ है हिंदी में उपयुक्त शब्द। जैसे है मोर मुकुट, इसका हिंदी में शब्द होगा मोर का मुकुट। उसके बाद है अरुण तिलक, इसका हिंदी में शब्द है लाल तिलक। अगला स्थानीय भाषा में शब्द है नैना बने विशाल, इसमें हिंदी में हम इसका शब्द होगा विशाल नेत्र। इसके बाद अगला स्थानीय शब्द है रसाल, रसाल शब्द का हिंदी में शब्द होगा मधुर। इस प्रकार से हम स्थानीय भाषा के शब्द का हिंदी में उपयुक्त शब्द जान पाए। देखिए आगे तीसरा प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास है। जैसे है गिरिधर, यानी गिरिधर धर, जो गिरि को धारण करने वाला यानी कृष्ण। इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास का विग्रह करना है। तो देखिए उत्तर देखिए समास, उसके बाद है विग्रह, उसके बाद है अनिपद। ठीक है, तो जैसे पीताम्बर, पीताम्बर है तो हम इसका विग्रह करेंगे पितधन अंबर। इसका अनिपद होगा पीला वस्त्र धारण करने वाला यानी कृष्ण भगवान। इसके बाद अगला समास है दशानन, इसका विग्रह करेंगे दस धन आनन। इसका अनिपद होगा 10 मुखों वाला यानी रावण। इसके बाद अगला समास है गजानन, इसका शब्द विग्रह करेंगे गज धन आनन, यानी हो गया हाथी के मुख वाला यानी गणेश। अगला शब्द है लंबोदर, इसका विग्रह करेंगे लंब धन उदर, यानी लंबे पेट वाला। किसे बोलते हैं? गणेश भगवान को। अगला समास है वीणा पानी, इसका विग्रह होगा वीणा धन पानी। इसका हम विग्रह करेंगे, ठीक है, वीणा धारण करने वाली। इसका अनिपद है सरस्वती। वीणा पानी हम किसे कहते हैं? सरस्वती माता को। इस प्रकार से सभी चैप्टर का प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।